Welcome to everyone. Dear students, today we are going to discuss the concept of surface areas and volumes. आपके टेक्स्ट बुक से एक चैप्टर जिसका नाम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स है, इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कंसेप्ट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम क्या है? मान लेते हैं कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट हमारे पास है। सपोज़ इसकी जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर है और जो विड्थ है 4 सेंटीमीटर है। लेट्स डिवाइड दिस length into 5 units 1 2 3 4 एंड 5, यानी यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर 2 3 4 5 सेंटीमीटर हो गए, इसकी लेंथ है। इसी तरह यहाँ से जो विड्थ है 4 सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे इंटू 4 सेगमेंट्स 1 2 3 4, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गए। तो जनरली हम क्या करते हैं, एरिया को किस तरह कैलकुलेट करते हैं? हम ऐसे प्लॉट के लिए एरिया लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रेड। सो वो हो गया बराबर 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, दैट विल बी इक्वल टू 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि 5 इंटू 4 20 हो गया, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। सो 20 स्क्वायर सेंटीमीटर इस प्लॉट का एरिया है। इसी तरह अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल होगी, मान लेते हैं ये कोई ट्रायंगल है, इसकी जो ये हाइट है, यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है इसकी, मान लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर है, और इसकी जो ये बेस है सपोज़ इट्स 7 सेंटीमीटर। सो हम इसका जो एरिया निकालते हैं, हम लिखते हैं जनरली इसका एरिया जो है हाफ ऑफ बेस हो गया 7 सेंटीमीटर इंटू जो आल्टीट्यूड है, इसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर। सो ये हो गया 2 2 ज़ार 4, सो 7 2 ज़ार 14, तो ये बनेगा 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अगर आप इन दो प्लॉट्स का कंपैरिजन करेंगे, आप देख सकते हो कि इसका जो एरिया 5 इंटू 4 20 हो गया अकॉर्डिंग टू फार्मूला। इसका जो एरिया हाफ ऑफ बेस इंटू आल्टीट्यूड 14 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया आ गया। तो पता चलता है कि इसका एरिया ज़्यादा है क्योंकि 20 है और इसका जो है 14 स्क्वायर सेंटीमीटर है। सो बेसिकली व्हाट दिस स्क्वायर सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स, स्क्वायर सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया? तो ये किस तरह हमें 20 स्क्वायर सेंटीमीटर मिला और ये किस तरह 14 स्क्वायर सेंटीमीटर हमें मिला। तो मतलब हो गया कि इसमें जो स्क्वायर सेंटीमीटर है वो 20 कुछ यूनिट्स है, इसका जो एरिया है 14 यूनिट्स है। तो इस स्क्वायर सेंटीमीटर ये जो क्वांटिटी है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्क्वायर सेंटीमीटर का मतलब हो गया यहाँ से यहाँ तक जो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि हमने इसको इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर ये स्क्वायर बन गया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इसकी लेंथ भी है, विड्थ भी है, चारों के चार साइड जो है बराबर है 1 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर है, ये इसका पैरेलल साइड है, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, इसका ये पैरेलल साइड है, तो ऑन एवरी साइड दिस इज़ 1 सेंटीमीटर। तो ये जो बन गया, ये फिगर जो बन गई, ये स्क्वायर सेंटीमीटर है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इसका एरिया अगर देखेंगे दैट विल बी इक्वल टू, यानी जो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर बना, इट्स एरिया विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंटू 1 हो गया 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। सो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इतनी जो जगह है, इस जगह को इतने प्लॉट को हम 1 स्क्वायर सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब ये हो गया कि जो भी कोई स्क्वायर जिसका एवरी साइड 1 यूनिट हो, चाहे 1 मीटर हो या सेंटीमीटर 1 1 हो, तो उसका 1 यूनिट एरिया आएगा। तो इतने ही 1 स्क्वायर सेंटीमीटर वाले, यानी जितने भी स्क्वायर्स हैं जिनका एवरी डायमेंशन 1 यूनिट होगा, ऐसे ही कितने स्क्वायर्स इस प्लॉट में मौजूद है, इस प्लॉट में समा पाएंगे, इस प्लॉट में कितने ऐसे स्क्वायर्स एकोमोडेट हो जाएंगे, तो उसको हम एरिया कहते हैं। सपोज़ हम गिन लेते हैं कि इसमें जो ये 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया, अगर हम इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, इसी तरह 5 5 5 10 15 20, तो ये 20 स्क्वायर्स इसमें आएंगे। तो 20 स्क्वायर इसका एरिया हो गया। अगर हम इस तरह फार्मूला यूज़ करेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ 5 इंटू 4, तो 20 स्क्वायर
ऐसे मिलेंगे हमें, यानी ऐसे मतलब स्क्वायर जो है वो हमारे पास 20, तो इसका एरिया 20 आ गया। इसी तरह इस ट्रायंगल में ऐसे स्क्वायर्स कितने समा पाएंगे, कितने स्क्वायर्स एकोमोडेट हो जाएंगे, तो इस ट्रायंगल का एरिया मिलेगा। फार्मूला के हिसाब से जो 14 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया, इसका मतलब है इससे हम 14 स्क्वायर सच स्क्वायर उठा सकते हैं जो 1 सेंटीमीटर के होंगे, तो इसमें सिर्फ 14 स्क्वायर एकोमोडेट हो जाएंगे। तो पता चला कि इसकी जगह जो फिर है, इसका एरिया जो है, रकबा जो है कम है बनस्बत इससे। तो ये हो गया एरिया कॉन्सेप्ट। इसी तरह इसके बाद हमारे पास वॉल्यूम कॉन्सेप्ट है। वॉल्यूम जो है ये 3 डायमेंशनल क्वांटिटी होती है, यानी इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इन्वॉल्व होती है। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक लेंथ 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक विड्थ 3 सेंटीमीटर है, और ये जो हाइट है 4 सेंटीमीटर है। एरिया जो है इट्स ए 2 डायमेंशनल क्वांटिटी। एरिया 2 डायमेंशनल क्वांटिटी होता है, 2D होता है, और वॉल्यूम जो होता है 3D होता है। यानी इसमें लेंथ और ब्रेड्थ इन्वॉल्व होती है, इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इन्वॉल्व होती है। तो इसके जो डायमेंशंस है, लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, इनको सेगमेंट्स, इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। सो मान लेते हैं कि हमने इसको इक्वल सेगमेंट्स में, यानी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को डिवाइड किया, तो 4 सेंटीमीटर को 4 यूनिट्स, 3 यूनिट्स और हाइट को 3 यूनिट्स में डिवाइड किया, और इन पे जो ये हम पॉइंट्स मार्क करेंगे सेगमेंट्स के, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, 1 यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और 1 सेंटीमीटर। इसी तरह हर साइड को सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे, फिर इन पैरेलल लाइंस को ज्वाइन करेंगे। इसी तरह इस पॉइंट और इसका जो पैरेलल साइड है इसको हम ज्वाइन करेंगे। इन द सेम वे वर्टिकल लाइंस को ज्वाइन करेंगे। तो आपको इस ज्योमेट्रिकल फिगर में कुछ ऐसे क्यूब्स दिखेंगे, यानी कुछ ऐसे सेगमेंट्स बनेंगे, कंपार्टमेंट्स बनेंगे, जिनका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों के 3 डायमेंशंस 1-1 सेंटीमीटर के होंगे। फ़र्ज़ करो ये इस पोर्शन को हम लेते हैं, इस पोर्शन को, ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो, इसमें जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक है 1 सेंटीमीटर है, और विड्थ जो है दैट इज़ आल्सो 1 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो भी 1 सेंटीमीटर है। गोया कि एक ब्लॉक बन गया, मान लो इस तरह ये बन गया कुछ। तो ये कुछ इस तरह बन गया, जिसका हर कोई डायमेंशन 1-1 सेंटीमीटर, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 1-1 सेंटीमीटर बन गया। तो ये जो ब्लॉक बन गया, ये वाला ब्लॉक जिसके 6 फेसेस है, और इसका टॉप फेस, 3 फेसेस हाइट रहेंगे, तो ये ब्लॉक जो है इसका जो वॉल्यूम हम देखेंगे दैट विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, दैट विल बी इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी जिस ब्लॉक के, जिस क्यूब के हर कोई साइड लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 1-1 यूनिट होगा, तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कहलाएगा। तो इतने ही 1 क्यूबिक सेंटीमीटर या 1 क्यूबिक मीटर के जितने भी क्यूब्स हैं, वो कितने इस ब्लॉक में एकोमोडेट हो जाएंगे, सच क्यूब्स इसमें कितने समा पाएंगे, उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। अब अगर किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का हमें वॉल्यूम निकालना होगा, तो जितना भी फार्मूला से हमें वॉल्यूम निकलेगा, फ़र्ज़ करो कि 10 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम निकलेगा। 10 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम का मतलब हो गया कि ऐसे ऐसे क्यूब्स इसमें 10 समा पाएंगे। इसी तरह अगर 20 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम निकलेगा, तो मतलब होगा कि 20 सच क्यूब्स इसमें एकोमोडेट हो जाएंगे। होप दैट यू अंडरस्टूड द थिंग्स वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट।